जामनगर शहर में करण अर्जुन नाम के दो जुड़वा भाई रहते हैं। कोई भी देखे तो कॉपी पेस्ट कहते हुए मुंह खोलते थे। दोनों का रूप एक जैसा ही था, पर जीवन शैली में आकाश और जमीन में जितना फर्क होता है उतना फर्क रहता है उन दोनों में। अर्जुन एक बड़े एयरलाइंस कंपनी में पायलट था और करण सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर था। उसको भी पायलट बनना करके था, पर पैसों के अभाव से पढ़ाई नहीं कर पाने से वो एक ऑटो ड्राइवर बन गया था। पायलट बोले तो बहुत प्यार रहने से पायलट वाली ड्रेस पहनकर ऑटो चलाता था। उसको देखकर सभी लोग आकर्षित होकर उसके ऑटो में चढ़ते थे। वो ऑटो चलाते हुए यात्रियों से अच्छे जोक्स बताते हुए हंसाता था। अर्जुन विमान में बैठकर आकाश में चलाते हुए हमेशा भाई को मैसेज करता था। अरे भाई 32,000 फुट पर हूँ, बादलों को खा रहा हूँ करके कहता है। तो करण लेकिन ऑटो चलाते हुए, भैया मैं तो ऑटो चलाते हुए ट्रैफिक में बस छोड़ने वाली धुआं है ना वो खा रहा हूँ भैया करके हंसता है। एक शाम को डिनर टेबल पर माँ अर्जुन इस बीच तेरे काम के घंटे बढ़ गए हैं, तू कभी आराम करते हुए नहीं दिखता है करके कहती है। तो अर्जुन, माँ आराम करना बोले तो हमारे बॉस को एलर्जी है। आराम का नाम लिए तो ही हमारे कंपनी के बॉस को बहुत गुस्सा आता है। आराम करना जरूरी है, पर नौकरी को संभालना भी उससे जरूरी है। और हम लोग ज्यादा किया तो हमारे एमडी नौकरी से निकालने का खतरा भी है करके कहता है। उस तरह उस कंपनी के लोग दबाव और प्रेशर में काम करते हुए बहुत थक जाते थे। एक दिन एयरलाइंस कंपनी को सरकार नोटिस भेजती है। वो मेल देखते ही कंपनी का एमडी पायलट को बराबर आराम नहीं देकर विमान चलाना घातक हो सकता है, तुरंत रूल्स बदलना होगा, ऐसा पढ़कर इस बीच इस गवर्नमेंट को अपनी कंपनी को नोटिस भेजने के अलावा और दूसरा काम नहीं है लगता है। हम कैसे भी किए तो इसको सरकार को क्या करने का है, इनको सही सबक सिखाए तो ये ज्यादा भड़क जाएंगे, ऐसा सोचता है। अब कंपनी के बोर्ड मीटिंग में ड्रामा शुरू हो जाता है। मीटिंग में रहने वाले एमडी चिढ़कर, पायलट को ज्यादा आराम दिए तो कंपनी का नुकसान होगा, ऐसे जबरदस्ती दबाव डाले तो एक दिन सभी पायलट रोक देंगे, तभी सरकार को ही सबक सिखाए जैसा होगा, ऐसा कहता है। तो सीनियर मैनेजर, सर ऐसा किए तो लोग परेशान हो गए और ऐसा करने से अपनी कंपनी का नाम भी खराब हो सकता है करके कहता है। तो एमडी, खराब नाम अपने कंपनी का नहीं होगा, सरकार का होगा, क्योंकि यात्री और लोग इस बात के लिए सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, वही मेरी स्ट्रैटेजी है, ऐसा कहता है। ऐसे कंपनी के निर्णय पर ऐसे फ्लाइट सभी एक दिन पूरी तरह रद्द हो जाती है। उससे सुबह 6 बजे एयरपोर्ट में हंगामा शुरू हो जाता है। यात्री काउंटर के पास आकर झगड़ा करने लगते हैं। घर पर करण टीवी में ये सब देख रहा था। उस दिन अर्जुन को काम नहीं रहने से वो भी टीवी देख रहा था। टीवी में एक बूढ़ा काउंटर में रहने वाले से, अरे बाबू हैदराबाद में मेरा हार्ट ऑपरेशन है, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, जल्दी नहीं गया तो मेरी जान को धोखा है बाबू बाबू करके रोने लगता है। एक लड़की, मेरा एक एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू है, समय पर नहीं पहुंची तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कृपया करके नेक्स्ट फ्लाइट कब आएगी बताइए, ऐसा कहती है। एक माँ, मेरे बच्चे मेरे लिए घर पर राह देख रहे हैं, उनको देख के 1 महीना हो गया है, भगवान क्या है मेरी परिस्थिति करके सभी तरह तरह के तकलीफें बता रहे थे। वो देखकर करण के मन को बहुत तकलीफ होती है। वो उस कंपनी के ऊपर गुस्से से चिढ़ता है और मन में, मेरे भैया जैसे लोगों को या मासूम लोगों को ऐसे टॉर्चर किए तो देखते हुए ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, उनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए करके अंदर ही अंदर भड़क रहा था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गुस्से से उठकर बाहर जा रहा था। तो अर्जुन, ये कहाँ जा रहा है रे, ड्यूटी पर जा रहा है क्या, ऐसा कहता है। तो करण, हाँ ड्यूटी पर, ऑटो चलाने के लिए नहीं विमान चलाने के लिए जाता हूँ, ऐसा कहता है। तो अर्जुन चौंक कर, क्या कह रहा है रे तू, पागल हो गया है क्या, फ्लाइट चलाना बोले तो वो कोई यूट्यूब में रील देखने जैसा आसान नहीं होता, ऐसे कहता है। करण, भैया लोगों को इतनी परेशानी होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ और चुप नहीं रह सकता, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना है, ऐसे कहता है। तो अर्जुन, असल में कॉकपिट में कितने बटन रहते तेरे को पता है क्या चलाएगा रे फ्लाइट, मैं नहीं मानूंगा इसे, कहकर उसे पकड़ लेता है। वो तुरंत भैया को कुर्सी से बांधकर, तो बिल्कुल घबरा मत भैया, तूने फ्लाइट कैसे चलाना है मुझे बहुत बार बताया ना, सभी याद है मुझको, ऐसा कहता है। अर्जुन गुस्से में ऐसा विनती करते हुए, अरे ये जोक नहीं है रे, कुछ कम ज्यादा हुआ तो सबकी जान चली जाएगी, ऐसा कहता है। करण, भैया एक अच्छा काम शुरू किए तो वो भगवान ही अपने साथ रहकर चलवाता है, बाय बाय भैया कहकर चला गया। ऐसे वो ऑटो से एयरपोर्ट जाता है।
सिक्योरिटी चेकिंग का एक ऑफिसर उसको रोककर, सर आप ड्यूटी पर आए क्या? कंपनी ने फ्लाइट सभी कैंसिल कर दिए है ना, फिर भी आप क्यों आए हो? ऐसा कहता है। तो करण, कंपनी ड्यूटी कैंसिल कर सकती है पर अपनी जिम्मेदारी कैंसिल नहीं कर सकती ना। उन यात्रियों की तकलीफ देखकर उनके लिए अपन लोग कितना भी किए तो कम है, क्या कहते हो? ऐसा कहता है। तो ऑफिसर, आप सच कह रहे हैं सर, यू कैन गो नाउ कहकर अनुमति देता है। वो काउंटर के पास आकर सबको, अरे फ्लाइट में चढ़ो, मुझे एमडी ने फोन किया है, आप तुरंत इन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ाओ करके कहता है। ऐसे सभी लोग फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। कॉकपिट में एयर होस्टेस, कैप्टन अर्जुन सर, आप आए बोले तो पैसेंजरों के लिए कुछ भी करोगे करके विश्वास हो गया मुझे, ऐसा कहती है। करण चुपचाप सिर हिलाता है। कॉकपिट में बैठकर बटन देखते हुए, भैया आपने ये सब कैसे और कहाँ सीखा भैया? अरे बाप रे, इतने सारे बटन यहाँ पर करके सिर पकड़ लेता है। पैसेंजर अनाउंसमेंट की बटन दबाकर, भाइयों और बहनों, आपको एक सच बताना है, मैं पायलट अर्जुन नहीं हूँ, उनका भाई करण हूँ, पर मैं आज तुमको तुम्हारे जगह तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा, कोई भी डरो मत, मुझे एटीसी वाले गार्ड करेंगे, ऐसा कहता है। वो सुनकर पैसेंजर में चिल्लाना और डर शुरू हो जाता है। और एक बूढ़ा, बेटा सच्चाई वाले हो तुम और तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तुम हिम्मत से चलाओ बेटा, ऐसा कहता है। एक लड़की, भैया कोई अगर धोखा देकर चलाएगा तो डरना चाहिए, पर तुम तो सच बोल रहे हो, हम तुमको ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा कहती है। एक व्यक्ति, अरे भैया तुम हीरो हो, हमारे सपोर्ट तुमको ही करते हैं, ऐसा कहता है। ऐसे करण में डर जाकर बहुत विश्वास बढ़ जाता है। इतने में बंधन छुड़वाकर अर्जुन एटीसी रूम में आता है। हुआ सो वहां पर ऑफिसर को बताता है। ऑफिसर तुरंत फोन उठाकर, अनआइडेंटिफाई पायलट ऐसा कहता है कठोर स्वर में। करण, सर दिस इज करण, मैं लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी, ऐसा कहता है। एटीसी ऑफिसर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये खेल नहीं है। ठीक है, ओके, पैसेंजर के लिए कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है, हम जो भी सूचना देंगे आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए, ऐसा कहता है। तब अर्जुन एटीसी ऑफिसर से फोन लेकर, अरे भाई मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं बताता हूं तू वैसा ही कर, ऐसा कहता है। करण ठीक है करके कहता है। करण रनवे पर विमान लेकर जा रहा था। उसमें थोड़ा डर शुरू हो जाता है। अर्जुन, एक्सीलेटर 140, स्टडी, पुल बैक। करण पसीना पोंछते हुए, अरे बाप रे, ये ऑटो नहीं है, घसर गए तो बस, ऐसा कहते हुए टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे विमान ऊपर उठता है। वो देखकर सभी यात्रियां खुशी से तालियां बजाते हैं। कुछ मिनट सब ठीक करने के बाद उसमें विश्वास बढ़ जाता है। बीच में टर्बुलेंस आकर विमान डगमगाता है तो पैसेंजर डर के मारे चिल्लाते हैं। तभी करण, अरे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑटो भी ऐसे डगमगाता है जब हम तालाब के गड्ढों के पास से जाते वक्त, ऐसे कहता है। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। इतने में बादलों के बीच से सडनली वातावरण बदल जाता है। कॉकपिट में वायरलेस अलार्म बजता है करके चिल्ला रहा था। तब अर्जुन जोर से, कुछ नोज डाउन, स्पीड बढ़ाओ, कम, फोकस बता रहा था। करण के हाथ कांप रहे थे, फिर भी कमांड फॉलो कर रहा था। अब कुछ देर बाद विमान स्टेबल हो गया, आखिर में मंजिल के पास आकर उड़ रहा था। अर्जुन, ओके करण, ब्रेक डाउन, स्पीड रिड्यूस, कॉकपिट आइडियल जेंटली, कूल डाउन करके बता रहा था। विमान रनवे पर आ जाता है। पहले थोड़ा झटका लगता है, उसके बाद स्मूथ हो जाता है। बाद में पैसेंजर खड़े होकर तालियां बजाते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग भगवान को हाथ जोड़ते हैं। करण कॉकपिट का दरवाजा खोलकर बाहर आते ही सभी यात्री उसका अभिनंदन करते हैं। उसके बाद दोनों भाई बाहर मिलते हैं। अर्जुन करण को गले लगाकर, क्या रे तू मेरे से भी बड़ा हीरो बन गया तू आज, ऐसे कहता है। बाद में सरकार कोर्ट द्वारा इंक्वायरी करवाती है। जज, करण की ऐसा काम कानून के हिसाब से गलत है, हुआ तो भी ईमानदारी, हिम्मत और मानवता के लिए उसने जो साहस किया है उसके लिए उसे पुरस्कृत करना चाहिए। एबीएन कंपनी को बड़ी सजाना सुनाना चाहिए, पायलट को पक्का आराम देना चाहिए करके फैसला सुनाता है। करण वापस फिर से ऑटो चला रहा था। लोग फोटो लेते हुए, भैया फिर से विमान चलाने का सोच रहे हो क्या? ऐसा कहते हैं। तो करण, अरे भाई मैं आकाश पर चलाने पर अभी ब्रेक लगा दिया है, अब से ही ऑटो ही मेरा विमान है करके हंसता है। वहां पर खड़ा अर्जुन, इस ऑटो का भी पायलट एयरवेज करके नाम बदलना होगा करके हंसता है। सभी लोग हंसते हैं।
ऐसे दोनों भाई एक आकाश में और एक जमीन पर लोगों के दिल के हीरो बन गए।